हाय एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत ही यूनिक और डिफरेंट वीडियो आपके लेकर आई हूँ। ये ट्रांजिट वीडियो नहीं है, अलग है। राइट नाउ का जो सिचुएशन, राइट नाउ की जो स्थिति है हमारे, अगर मैं देखूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या प्लैनेट्स को लेकर के, तो दो बहुत ही ज़्यादा मेजर ग्रह प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड है इस वक्त। शनि एंड जुपिटर, सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही रेट्रोग्रेड है राइट नाउ। एंड द सिचुएशन जो हो रही है वो बहुत ही डिफरेंट हो रही है। बहुत लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंड फास्ट मूविंग हो रहे हैं, लाइक उनको सक्सेस बहुत इजीली मिल रही है, वो बहुत जल्दी से ग्रो कर रहे हैं, और कुछ लोग बहुत जल्दी से डाउन हो रहे हैं। आई मीन उनका आई कैन से पतन हो रहा है, या उनको प्रॉब्लम्स आ रही है इन द लाइफ, चाहे वो उनका करियर हो या रिलेशनशिप हो। बहुत ही अजीबोगरीब सी स्थिति हो रही है। उसका कारण क्या है? दोनों ही जो प्लेनेट हैं, जुपिटर एंड सैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारी लाइफ में, सभी के लाइफ में। उसके अलावा दोनों ही जो प्लेनेट हैं राइट नाउ इफेक्ट बहुत ज़्यादा इसे डाल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अपने खुद के जोडिक साइन में सब चल रहे हैं। सैटर्न जहाँ कैप्रिकॉर्न में है, मकर में है, और जहाँ जुपिटर जो है पाइसिस में है इस वक्त, तो इफेक्ट बढ़ रहा है। रेट्रोग्रेड है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं। रेट्रोग्रेड होने की वजह से जो प्लैनेट होता है बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड इफेक्ट डालता है आपकी लाइफ पे, सभी की लाइफ पे। अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी ही चल रही है। उसके अलावा दोनों ही अपने जोडिक साइन में, जैसे मैंने आपको बताया, तो ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, पावर उनको पास मिल रही है। हो क्या रहा है? सैटर्न जहाँ पे हमें सिखाता है कर्म, वहीं जुपिटर सिखा रहे हैं धर्म, सिखाते हैं धर्म। और दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं, और दोनों ही अपने अपने जोडिक साइन में बैठे हुए हैं, और दोनों ही कंप्लीटली इफेक्ट डाल रहे हैं हम सब पे। इफेक्ट इतना हाई लेवल पे जा रहा है कि हम लोगों की लाइफ जो है, अराउंड द वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, बदलती हुई सी नजर आ रही है, और सडन चेंज मिल रहे हैं हमें, बिकॉज दोनों ही प्लैनेट जो हैं इस तरह की सिचुएशन में इस वक्त बैठे हुए हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। सबका इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, सारे जोडिक साइन पे इफेक्ट पड़ रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि दोनों प्लैनेट्स मिलकर के एक पर्टिकुलर जो हाउस है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं। मैं एस्पेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, दृष्टि की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उस जोडिक साइन की जो कि इन दोनों के बिटवीन में है। आई मीन कैप्रिकॉर्न और पाइसिस के बीच में जो साइन है, दैट इज एक्वेरियस। कुंभ जो साइन है, जोडिक साइन है, उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है इस वक्त। दोनों ही प्लैनेट बैठ करके उसको एक आई कैन से पावर दे रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, डिफरेंट थिंग्स। वो आपकी होरोस्कोप पे डिपेंड है कि आपका एक्वेरियस जोडिक साइन कहाँ पर आ रहा है आपके 12 हाउसेस में। उसके अलावा आपके लिए जुपिटर या सैटर्न कौन सी पोजीशन में बैठे हैं आपके होरोस्कोप में, दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट थिंग, बट इफेक्ट बहुत हाई लेवल पे जा रहा है एक्वेरियस की बात करें। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दोनों ही मिलकर एक योग बना रहे हैं। इसे पाप कर्तरी योग भी कहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ जुपिटर इसको हम पाप कर्तरी योग नहीं कहेंगे, बिकॉज जुपिटर इज ए पॉजिटिव प्लैनेट। दोनों ही मिलकर के योग बना रहे हैं, दोनों ही मिलकर के इफेक्ट डाल रहे हैं, दोनों ही मिलकर के पावर दे रहे हैं, स्पेशली एक्वेरियस साइन को। बहुत ही डिफरेंट वाला योग बन रहा है इस वक्त, काफी टाइम बाद ऐसा योग आया है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सारे जोडिक साइन पर क्या असर होगा, लेकिन मैं स्पेशली बात करूंगी आपके एक्वेरियस वाले एरिया की। आई मीन आपके होरोस्कोप में जहाँ भी एक्वेरियस साइन है, जोडिक साइन है, उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है राइट नाउ। एक और चीज मैं आपसे बताना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, वो ये है कि आपके जुपिटर की, सैटर्न की अगर दशा में, महादशा, विष्णोत्तरी दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, कुछ भी अगर चल रही है, दोनों प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ इस वक्त, तो इनका इफेक्ट बहुत हाई लेवल पे आप फील करेंगे, बहुत हाई लेवल पे आपको मिल रहा है। एक्वेरियस पे तो असर हो ही रहा है, एक्वेरियस जहाँ भी आपके होरोस्कोप में होगा, मैं बताने वाली हूँ सारे जोडिक साइन के बारे में। बट अगर दशाओं की बात मैं करती हूँ, तो दशाओं की वजह से इफेक्ट ओवरलोडेड बढ़ जाएगा।
सडन चेंज, सडन चीजें बदलेंगी, सडन आपको गेन हो जाएगा, सडन आपको लॉस हो रहा है, सडन आपको आई कैन से आपकी लाइफ में एक बदलाव आ रहा है, बिकॉज एक धर्म सिखा रहा है, एक कर्म सिखा रहा है, और दोनों ही मिलकर इफेक्ट डाल रहे हैं। अमेजिंग, दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग एक्चुअली, मुझे जैसा लगा है, और मैंने एनालिसिस किया है, मेरे एनालिसिस के अनुसार मैं आपको बताने वाली हूँ सारे जॉडिक साइन पे क्या असर होने वाला है, स्पेशली एक्वेरियस वाली जो जगह है, एक्वेरियस जॉडिक ओनली। मैं सारे जॉडिक साइन के बारे में बताऊंगी। आपके होरोस्कोप में आपको देखना है कि एक्वेरियस साइन कहाँ पर है, ठीक है। डिटेल्स तो वैसे आपको देने वाली हूँ, नेक्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहने वाली हूँ, वो ये है, मैं आपको रेमेडीज देने वाली हूँ विद जुपिटर एंड सैटर्न। जब दोनों ही रेट्रोग्रेड है, दोनों ही इस स्थिति में है, तो आपको करना क्या है, और वो उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट में डेफिनेटली आप मेरे साथ रहना है, ताकि आपको रेमेडीज का पता चले वो क्या बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही बड़े एक आई कैन से आई फील वेरी डिफरेंट कि मैंने ऐसा एक वीडियो तैयार कर रही हूँ आप सभी के लिए, और ये वीडियो आप सभी को बहुत हेल्प करने वाला है कि ये जो टाइम है आपको कैश करना है। इस टाइम में आपको वो चीज़ें करनी है जो चीज़ें आप आज तक रुक रहे थे, या ऐसी वो चीज़ें रोकनी है जो कि आज तक आप रेगुलर कर रहे थे। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। सबसे बात कर लेते हैं एरीज की। एरीज वालों के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 10th हाउस में, और जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं इस वक्त 12th हाउस में। एरीज वालों की बात कर रही हूँ, मेष राशि वालों की। आपका जो एक्वेरियस साइन आ रहा है वो आ रहा है आपका 11th हाउस में। दोनों का इफेक्ट वहाँ बहुत ओवरलोडेड पड़ रहा है। गेन, सडन पैसा, रुका हुआ पैसा, उसके अलावा आपको इनकम के सोर्सेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू फील एट दैट टाइम। डिजायर प्लेस पे दोनों ही इफेक्ट डाल रहे हैं। आपका जो राशि लॉर्ड है वो है मार्स। सडनली पैसा आपके पास आने की तैयारी में है, बिकॉज मार्स भी आपको इफेक्ट कर रहा है। उसके अलावा 11th हाउस इज योर डिजायर प्लेस ऑल्सो, बट इनकम हाउस है। मनी, कहीं से भी पैसा, आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे मेरे पास पैसा नहीं है या खत्म हो गया है। बहुत इजीली यू कैन गेट द मनी। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि सोर्सेज लगाने हैं कि मुझे कहाँ से पैसा आ सकता है। चाहे आपका बैड डेब्ट्स हो, लोन हो, इंक्रीमेंट आपका रुक रहा हो, कोई जगह आपका पैसा फंसा हुआ भी हो बहुत पहले भी, कि आपको लगा था कि वो पैसा डूब गया है, आपको स्टार्ट करना है उस पैसे को रिकवर करने के लिए। क्योंकि ये जो समय है इस वक्त सारी मनी रिकवरीज आपको मिल सकती है। एरीज वालों की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मनी मैटर पे ही इतना ज़्यादा आपके इफेक्ट पड़ रहा है। इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई कीजिए, जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, बड़े पैकेज आपको मिल सकते हैं, बड़े पैकेज के लिए अप्लाई कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे नहीं मिलेगा या मुझे आज तक नहीं मिला है, नहीं। दिस इज द टाइम कि आपको इनकम का गेन होगा। ये आपके प्लैनेट्स कह रहे हैं। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। अपने इनकम पे ध्यान दीजिए, कहाँ से आप गेन कर सकते हैं, कहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं, या आपके डूबे हुए पैसे कहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हैं, उधार दिया पैसा आप मांग सकते हैं। इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, गेन से रिलेटेड आपको एक ऊंची सफलता मिल सकती है। एरीज वालों की बात करें, 11 टॉरस पीपल की। टॉरस पीपल के लिए एक्वेरियस जो साइन आ रहा है वो आ रहा है आपके 10th हाउस में। यस, 10th हाउस में आ रहा है। टॉरस पीपल के लिए इस वक्त करियर की बहुत ऊंची ऊंची संभावनाएं हैं, या आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ आपके करियर के लिए, या आप प्लान कर सकते हैं करियर को चेंज करने के लिए भी। सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही मिलकर के आपको फोर्सफुली आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं। जुपिटर सिटिंग इन 11th हाउस राइट नाउ, रेट्रोग्रेड पोजीशन, एंड सैटर्न इज सिटिंग इन रिचुअल प्लेस। 10th हाउस को कंप्लीटली आई कैन से 10th हाउस को कंप्लीटली प्रेशर मिल रहा है, आई कैन से सपोर्ट मिल रहा है। 10th हाउस का करियर प्लेस, सारी बातें को आप भूल जाइए कि आपका क्या है क्या नहीं है, बट अभी आपको अपने सिर्फ करियर पे फोकस करना है। एक बहुत ऊंची उड़ान आपको मिल सकती है, करियर चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते थे। आपकी प्लानिंग्स को फुलफिल कीजिए रिगार्डिंग योर करियर। जॉब चेंज कर सकते हैं, अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, या आई कैन से कोई डिफरेंट आप दूसरा एक और करियर आप कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अमेजिंग टाइम फॉर योर करियर, बिकॉज दोनों ही प्लैनेट्स मिलकर के प्रेशर दे रहे हैं, या नॉट प्रेशर, आई कैन से इफेक्ट डाल रहे हैं आपके 10th हाउस को। और इस वक्त टॉरस पीपल के लिए ये जो टाइम है
फॉर योर करियर, रियली रियली अमेजिंग थिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप अप्लाई कीजिए। यू जस्ट अवेयर योर सेल्फ बिकॉज सैटर्न इज सिटिंग इन ट्रांजिटिंग इन 9th हाउस, तो कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं आपके डेस्टिनी प्लेस पे बैठ करके। एंड जुपिटर जो है 11th हाउस में है, दोनों रेट्रोग्रेड है नो डाउट, बट कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहे हैं आपके करियर प्लेस पे, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। टॉरस पीपल की बात कर रही थी। अब बात करते हो जेमिनाइज पीपल की। जेमिनाइज पीपल के लिए आपके लिए 9th हाउस, यस 9th हाउस में आपको इफेक्ट आ रहा है जुपिटर एंड सैटर्न दोनों का। सैटर्न आपके 8th हाउस में है राइट नाउ, कहीं ना कहीं आपको लैक फीलिंग हो रही है आपकी फैमिली की तरफ से, मैं कह सकती हूँ लव वंस की तरफ से कह सकती हूँ मैं, बट बिकॉज ऑफ द जुपिटर सिटिंग इन ट्रांजिटिंग इन 10th हाउस, तो कहीं ना कहीं जुपिटर जो है आपको प्रोवोक कर रहे हैं या आपको इंस्पायर कर रहे हैं आपके करियर में, करियर बनाने के लिए या आपको करियर ऑप्ट करने के लिए। आपका जो 9th हाउस है वहां पर कंप्लीटली एनर्जी आ रही है जुपिटर एंड सैटर्न की मिल करके, किस्मत का साथ मिलना है बहुत बड़े लेवल पे आपको। इस वक्त किस्मत आपका साथ दे रही है, कर्म क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कर्म कीजिए, धर्म तो आपके साथ है, अपने मान सम्मान में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपनी चीजों को बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड योर सेल्फ, बताइए आप कौन हैं, आप अपना कोई घर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अपनी चीजें बदल सकते हैं। आज तक जो आप कर्म कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसका फल मिलने वाला समय है ये, बिकॉज दोनों ही रेट्रोग्रेड पोजीशन में प्लैनेट हैं और वो आपके 9th हाउस को कंप्लीटली एनर्जी दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उसके अलावा इफेक्ट डाल रहे हैं। एंड 9th हाउस ऑलरेडी जुपिटर का प्लेस है, अगर कालपुरुषा कुंडली की बात करती हूँ तो जुपिटर का प्लेस है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर वहाँ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अमेजिंग लेवल पर। जेमिनाइज पीपल के लिए इस वक्त डेस्टिनी का साथ बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहा है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको डेस्टिनी साथ दे रही है, तो आपका कर्म और डेस्टिनी मिलकर के आपको एक अच्छी ऊंचाई पे ले जाने की तैयारी पे है। अमेजिंग टाइम फॉर यू, आप जगह भी चेंज कर सकते हैं, काफी समय से अगर आप चाह रहे थे जगह चेंज करना, तो इट्स टाइम कि यू कैन चेंज योर प्लेस ऑल्सो, नो डाउट अच्छा समय है। जेमिनाइज वालों को किस्मत का साथ मिल रहा है। कैंसर वालों की बात करती हूँ, आपके 8th हाउस में प्रेशर आ रहा है या आपके 8th हाउस में वो एनर्जी जनरेट हो रही है, बिकॉज सैटर्न आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और जुपिटर आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर खुद ही 9th हाउस के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 8th हाउस में वो एनर्जी फील हो रही है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। 8th हाउस इज योर कंप्लीटली आई कैन से रिनोवेशन की जगह है, कंप्लीटली चेंज होने की जगह है। योर पर्सनैलिटी, योर सिचुएशन, योर करियर, योर रिलेशनशिप, योर सेल्फ, इवन अपने आप को चेंज कीजिए बेटरमेंट की तरफ से, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट आपको बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं। कर्म धर्म दोनों साथ हैं आपके। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, वो ये कि एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि जुपिटर जहां पर 9th हाउस के खुद ही कारक है, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से ब्लेसिंग दे रहे हैं। उसके अलावा जुपिटर आपके 9th हाउस के खुद ही कारक है, वहाँ बैठे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी जो डेस्टिनी प्लेस है उसको बढ़ा रहे हैं। और सैटर्न 7th हाउस में सैटर्न उच्च के होते हैं, लिब्रास कालपुरुषा कुंडली में लिब्रास का स्थान होता है यहाँ पर। कहीं ना कहीं 8th हाउस जो है आपको कंप्लीट चेंज, कंप्लीट थिंग्स आर विल बी, योर लाइफ कैन बी चेंज अगर आप चाहें तो। दोनों ही प्लेनेट बहुत अच्छे से ब्लेसिंग दे रहे हैं, सैटर्न भी और जुपिटर भी। जुपिटर 9th हाउस के कारक है जैसे मैंने आपको बताया, और सैटर्न 7th हाउस के कारक होते हैं, तो ये दोनों ही प्लेनेट बहुत अच्छे से दे रहे हैं। आपको सिर्फ अपने आप को चेंज करना है, सोचना है, कर्म धर्म दोनों को अपना करके सोचना है। इस वक्त आप कोई रिसर्च भी कर सकते हैं, कोई चीज में गहराई में जा सकते हैं, कोई डिफरेंट चीज आप कर सकते हैं, सडनली आपको गेन भी मिल सकता है। विल वसीयत अगर आप सोच रहे थे मुझे काफी समय से रुकी हुई थी चीज, तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा गेन मिले। कैंसर वालों के लिए एक और चीज मैं कहना चाहूंगी वो ये कि 8th हाउस डेफिनेटली इज नॉट ए गुड हाउस, दुष्टाना प्लेस में हम मानते हैं इसको, लेकिन
कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बेटर की तरफ बदलने के लिए आया है ये जो समय आया है, तो इस चीज़ को कैश कीजिए, लिटरली वेरी गुड टाइम फॉर। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ये आ रहा है 7th हाउस में। 7th हाउस में एक्वेरियस जोडिक आ रहा है, 6th हाउस में और 8th हाउस में, दोनों में ही दोनों प्लेनेट बैठे हुए हैं। यानी 6 में बैठे हुए हैं कैप्रिकॉर्न में सैटर्न, और 8th हाउस में आपके बैठे हुए हैं पाइसेस में जुपिटर। 7th हाउस इज योर डिजायर प्लेस, रिलेशनशिप। यू नीड अ रिलेशनशिप राइट नाउ, डेस्परेटली जो चाहिए था। ये वो समय है कि आपको ऐसा रिलेशनशिप मिले। इफ यू आर अनमैरिड, आप काफी टाइम सोच रहे थे मुझे शादी करनी है, तो दिस इज टाइम की आपकी शादी हो, आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले। 7th हाउस कंप्लीटली योर पार्टनरशिप, योर लव लाइफ पार्टनर, योर बिजनेस पार्टनर, योर रिलेशनशिप, मतलब वट एवर आपकी लाइफ में जो इंसान आपके साथ चलता है वो 7th हाउस में। अमेजिंग टाइम फॉर यू। यू वॉन्ट दैट टाइप ऑफ पर्सन, तो आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। आपको धर्म के साथ कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि 6th हाउस में सैटर्न भी है। देखिए वो क्या रहा है, दोनों ही जो प्लेनेट है, तो कर्म के साथ धर्म दोनों को मिला करके वो चीज़ बन रही है, तो कर्म आपको करना पड़ेगा, आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, तभी वो चीज़ होगी। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ लियोज पीपल के लिए, वो ये है कि एक्सपेंड योर सेल्फ, एक्सपोज योर सेल्फ। दुनिया को बताइए कि आप कौन हैं, अपने आप को, अपने गुण या अपने जो आपकी जो आई कैन से जो आप हैं, अपने आप को एक्सपोज कीजिए, हु यू आर। 1st हाउस आप खुद होते हैं, लेकिन 7th हाउस वो होता है जो कि आप दुनिया को बताते हैं आप कौन है। दुनिया आपको इस 7th हाउस से जानती है कि हु इज द पर्सन, ये क्या काम करता है, ये कैसा इंसान है, इसके गुण क्या है, इसमें कितनी कैपेबिलिटीज है, या क्या चीज़ें इसको आती है, वो सारी चीज़ें दुनिया आपको 7th हाउस से जानती है। तो दिस इज टाइम फॉर यू। लियोज पीपल की बात कर रही हूँ, अपने आप को एक्सपेंड कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा और धर्म भी करना पड़ेगा, दोनों के एक साथ। अब बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए आ रहा है 6th हाउस में। 6th हाउस में आई नो एनर्जी पॉइंट बन रहा है आपका, यानी एक्वेरियस वाला, क्योंकि 5th में आपके इस वक्त सैटर्न है और 7th में आपके इसमें जुपिटर है। इस वक्त का जो समय है, 6th हाउस से दुष्टाना प्लेस, नो डाउट, बट इस वक्त का जो समय है, वर्गोज वालों की बात कर रहे हैं, 6th हाउस इज योर अर्थ क्षेत्र। आप पैसा कैसे कमाएंगे, वो जगह आपकी 6th हाउस होती है। नई जॉब मिलना, अपने उस क्षेत्र में रेगुलरली बड़े लेवल पर काम करना, मेहनत करने के लिए आया है। 6th हाउस इज योर पेंडिंग का कर्मा ऑल्सो, कुछ कर्म जो रह जाते हैं, जो कर्म करने ही पड़ेंगे इस दुनिया में आए, तो दैट इज वो जगह है। वर्गोज वालों की बात कर रही हूँ। आपके रूटीन इनकम, आपकी रिलेशनशिप, आपकी चाइल्ड की मैं बात कर सकती हूँ, संतान की बात कर सकती हूँ, आपकी एक्सपोजर की बात कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही है इस वक्त। वर्गोज वालों की बात कर रही हूँ। अमेजिंग टाइम फॉर यू। अपने आप को आई कैन से रिकॉल कीजिए, अपने आप को रिवाइव कीजिए इस वक्त हर क्षेत्र में, स्पेशली आपके करियर की अगर मैं बात करती हूँ तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, आपकी इनकम बढ़ेगी। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है कि आपको बहुत अच्छा स्टेबल करियर मिलेगा इस वक्त। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नो डाउट। अब बात करते हैं लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों की 5th हाउस में ये एनर्जी पॉइंट आ रहा है। आपके 4th हाउस में जहाँ की सैटर्न है ट्रांजिट कर रहे हैं, और आपके 6th हाउस में अभी जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। 5th हाउस इज योर एनर्जी पॉइंट राइट नाउ। लिब्रास वालों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो 5th हाउस को हम देख के चलते हैं वो है आपका लव लाइफ, उसके अलावा आपका संतान का घर, आपकी क्रिएटिविटी। इस वक्त आपकी लाइफ में इफ यू आर सिंगल, तो इस वक्त आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसा इंसान कदम रखेगा जो कि आपको लाइफ लॉन्ग, आपको जिसकी आई कैन से आप वेट कर रहे थे, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट पर्सन इन माई लाइफ, वो इंसान आपकी लाइफ में इस वक्त आने की तैयारी में है। उसके अलावा अगर आप मैरिड हैं और आप प्लान कर रहे थे संतान के लिए, तो दिस इज अमेजिंग टाइम फॉर यू, अमेजिंग टाइम फॉर यू। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रूटीन इनकम बढ़ सकती है। 5th हाउस इज यू, खुद आप खुद होते हैं, और वहीं से एनर्जी आपके 1st हाउस को मिल रही है कहीं ना कहीं। लिब्रास में सैटर्न उच्च के होते हैं, सैटर्न का ही स्थान 5th में आ रहा है, यानी कि एक्वेरियस जो है सैटर्न इसमें भी सैटर्न का खुद की पोजीशन है।
कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कनेक्शन मिल रहा है आपको, सैटर्न का साथ मिल रहा है। सैटर्न 4th हाउस में इस वक्त वक्री है। मन से थोड़ा सा आप घबराए हैं, बट दिस इज द टाइम फॉर योर 5th हाउस को आपको एनर्जी मिल रही है। इस वक्त आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर क्रिएटिविटी। हमारी संतान भी हमारी क्रिएशन ही होती है, हमारा लव ही हमारा क्रिएशन ही होता है। दिस अमेजिंग टाइम फॉर यू। अगर आप रियली वेटिंग फॉर समवन, डेफिनेटली आप इस वक्त कर सकते हैं, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। सैटर्न इज ऑलवेज सेइंग दैट कर्म आपको करना पड़ेगा और धर्म आपके साथ है, दोनों ही मिलकर आपको बहुत अच्छे से एनर्जी दे रहे हैं। 5th हाउस में एनर्जी का होना इस वक्त लिब्रास वालों के लिए डेफिनेटली बड़े आयाम तय कर सकता है। उसके अलावा इनकम सोर्स बढ़ सकती है, उसके अलावा एक सेटल्ड इनकम आपको मिल सकती है कि हाँ ये पूरी जिंदगी मुझे इनकम मिलती जाएगी। अमेजिंग टाइम डेफिनेटली। स्कॉर्पियोज वालों की बात करती हूँ। स्कॉर्पियोज वालों के लिए आ रहे हैं 4th में, यानी कि एनर्जी पॉइंट आपका 4th में आ रहा है। यस, या 4th में आ रहा है। स्कॉर्पियोज वालों का जो राशि लॉर्ड है मार्स। एनर्जी पॉइंट आपका 4th में आने का मतलब ये है आपको फिक्स एसेट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चेंज आप कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। आइदर वो आप अपना घर चेंज कर सकते हैं, आइदर अपना घर नया खरीद सकते हैं, आइदर आप कोई लैंड खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वट एवर द थिंग्स, फिक्स एसेट से रिलेटेड एक बड़ा बूम यू कैन फील दैट राइट नाउ। करियर संबंधित भी चेंज कर सकते हैं बड़े लेवल पर, बट अभी राइट नाउ की स्थिति जो ये है आपकी जो फिक्स एसेट्स है, आप एक बार सपनों, आपको मेरे को ड्रीम लगा था कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, ये मकान लेना है, या आई वांट मुझे ये चीज़ चाहिए, वो ये जो समय है इस वक्त आप कर सकते हैं बड़ा चेंज आपकी लाइफ में। अपना शहर भी चेंज कर सकते हैं, नो डाउट। आप कोई और ट्रांसफर था, आप वापस अपने घर आ सकते हैं। दिस द बिगेस्ट चेंजेस ऑफ द स्कॉर्पियोज, स्पेशली रिगार्डिंग योर होम टाउन, रिगार्डिंग योर होम, रिगार्डिंग योर फिक्स एसेट्स। धर्म और कर्म दोनों को मिला करके आप चलिए, अमेजिंग टाइम है आपके लिए। स्कॉर्पियोज वालों की बात करें, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं इस वक्त स्कॉर्पियोज वाले राइट नाउ की स्थिति, काफ़ी एनर्जेटिक विद बाय द हार्ट कि आई वांट टू डू दिस एंड यू कैन डू दिस। और बड़े स्कॉर्पियोज का तो मालिक की राशि लॉर्ड ही मार्स है, तो वेरी एनर्जेटिक ऑलरेडी से रहते हैं आप और एनर्जेटिक फील करेंगे, आप कर रहे हैं राइट नाउ, तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। फिक्स एसेट्स पे आप ध्यान दीजिए। आपको डील भी साइन कर सकते हैं, आपको बैंक से या कहीं से भी अच्छे से लोन ही मिल सकता है अगर आप इस वक्त चाहें तो। बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए ये जो एनर्जी पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है 3rd में, यानी कि आपके 3rd हाउस में एक्वेरियस वहाँ पर आ रहा है। सेजिटेरियस वालों की बात कर रहे हैं, नेम, फेम, मार्केटिंग, सेल्स, फॉरेन ट्रिप्स, सपोर्ट फ्रॉम द कलीग्स, गुड फ्रेंड सर्कल, अमेजिंग टाइम फॉर यू। अगर आप सोच रहे थे, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी बिल्कुल एक कोलैप्स की, एक चुपचाप पर्सनैलिटी, या आई कैन से आप एक्सपोज नहीं करते हैं दुनिया को इस वक्त अब कि मैं कौन हूँ, या आपका बिजनेस ऐसा है, तो ये जो टाइम है इस वक्त आपको अपने आप को एक्सपोज करना है, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। 2nd हाउस में आपके इस वक्त सैटर्न है। कर्मा क्षेत्र आपका इस वक्त बहुत बड़ा हुआ है, आपको अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे काम करने हैं, तो ये जो समय है इस वक्त आप अपने बिजनेस के लिए भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आई मीन टू से अपने बिजनेस का आई कैन से एक्सपोज कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, चाहे विदेश हो, चाहे आपको जहाँ देश में आप रहते हैं वहाँ हो, उसके अलावा फॉरेन ट्रिप भी लगा सकते हैं। सेजिटेरियस वालों के लिए ये समय अपने आप को एक्सपोज करने का है, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सपोज करने का है, अपने बिजनेस को एक्सपोज करने का है, अपने फ्रेंड सर्किल को बढ़ाने का है, एवरीथिंग यू कैन, एक बड़े लेवल पे लेवल बड़ा करने का समय है। जुपिटर आपके सिर्फ 4th हाउस में चल रहे हैं, रेट्रोग्रेड पोजीशन। 2nd हाउस में आपके इस वक्त सैटर्न है। दोनों ही प्लैनेट मिलकर के आपका मन, आपका 4th हाउस ले लूँ या आपकी फैमिली ले लूँ या आपका बैंक ले लूँ, सब मिलकर के आपको एक सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। बस आपको कदम उठाना है, आप अपने आप को किस तरह से इस दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। फेम होने का भी बहुत अच्छा आपका लेवल है, आप बहुत अच्छे लेवल पे फेम ले सकते हैं इस वक्त राइट नाउ। अमेजिंग टाइम फॉर यू। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए 2nd हाउस में एनर्जी पॉइंट बन रहा है, यानी 1st हाउस में आपके इस वक्त कैप्रिकॉन सैटर्न है, 3rd हाउस में आपके इस वक्त जुपिटर है, ट्रांजिट कर रहे हैं।
कैप्रिकॉन्स वालों के लिए सेकंड हाउस में एनर्जी आना दोनों ही प्लैनेट की, चाहे वो आपका सैटर्न हो या जुपिटर हो, अमेजिंग टाइम, स्पेशली फॉर योर बैंक प्लेस, फॉर योर सेविंग्स, जहां पर अपना पैसा जोड़ते हैं। उसके अलावा आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा समय है, ग्रोथ होने का समय है, आपकी फैमिली को ग्रोथ होने का समय है। आप अगर अनमैरिड है तो शादी करने को तैयार है, फैमिली बढ़ने का समय है, फैमिली सपोर्ट मिलने का समय है, फैमिली के साथ समय अच्छा गुजारेंगे। इट्स अ फैमिली टाइम फॉर यू। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर, सैटर्न इज सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, नो डाउट, विद द रेट्रोग्रेड पोजिशन, बट आपका खुद का तो स्वामी है। आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है, क्योंकि सेवंथ एस्पेक्ट से आपके सेवंथ हाउस को भी देख रहा है सैटर्न इस वक्त। आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है बहुत अच्छे से। धर्म तो आपके साथ है, जुपिटर सेटिंग थर्ड हाउस, नो डाउट। रिचुअल प्लेस को देख रहे हैं, यानी जुपिटर बहुत अच्छे से आपको साथ दे रहे हैं। अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। अमेजिंग टाइम फॉर द कैप्रिकॉन्स। यू कैन बी ए गुड फैमिली मैन राइट नाउ। बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। एनर्जी इस जो जनरेट हो रही है आपके सेकंड हाउस में हो रही है। सेकंड हाउस इज योर बैंक प्लेस, जहां पैसा सेविंग करते हैं, अच्छा इंटरेस्ट आना, अच्छी एफडीज करवाना, पैसे के लिए आई कैन से आपको पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, तो इट्स अमेजिंग टाइम फॉर यू। और फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको। अब बात करते हैं एक्वेरियस वालों की, जहाँ की खुद ही एनर्जी आपकी हो रही है इस वक्त। जो एनर्जी पॉइंट आपका फर्स्ट हाउस में हो रहा है, आपके 12th हाउस में सैटर्न, सेकेंड हाउस में जुपिटर, दोनों ही रेट्रोग्रेड। एक्वेरियस वालों के लिए ये जो समय है अपने आप को कंप्लीटली चेंज करने का समय है। यू आर पॉलिश्ड राइट नाउ एक्चुअली विद द धर्मास एंड कर्मास, बोथ द थिंग्स। सैटर्न इज सिटिंग 12th हाउस, आपको वो टीचिंग योर कर्मास, व्हाट शुड डू इन योर लाइफ, एंड सेकेंड हाउस में आपके जुपिटर है, तो वो आपको धर्म सिखा रहा है। अमेजिंग टाइम फॉर यू। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में इस वक्त घटित हो सकती हैं जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत ओवरलोडेड, ओवर आई कैन से लेवल जो होता है ना, एक हाई लेवल आई कैन से, उसमें आपको कुछ बहुत बड़ी चीजें मिल सकती है, लेकिन कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं और आपको कर्म सिखा रहे हैं। धार्मिक तो आप हैं ही, क्योंकि सेकेंड हाउस में आपके अभी जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लेवल है, बहुत ही अच्छे लेवल पे आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं दोनों ही प्लेनेट मिलकर के आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, तो अर्थ क्षेत्र को भी देख रहे हैं। आपको समझा रहे हैं कि कर्म और धर्म किस तरह इस दुनिया में किया जाता है, और आप उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अपने आप को जांचिए, परखिए और बेटर इंसान बनिए। मैंने जैसे बताया कि इस वक्त पॉलिश हो रहे हैं, कुछ जैसे ही रेट्रोग्रेशन खत्म होगा, दोनों ही ट्रांजिट खत्म होगा, यू फील बेटर, और आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। आई कैन से जैसे सोने को जला के कुंदन बनता है ना, वो वाली स्थिति हो रही है इस वक्त एक्वेरियस पीपल वालों की। पाइसेस वालों की बात करते हैं। पाइसेस वालों के लिए ये 12th हाउस में इस वक्त जनरेट हो रहा है। 12th हाउस का मतलब होता है ये कि दुष्टाना प्लेस, जैसे मैंने आपको बताया होता है, बट रीबर्थ ऑफ योर सेल्फ, रीबर्थ, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आपके बैठे हुए हैं जुपिटर। फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठे हैं और 11th हाउस में आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। दोनों के बहुत अच्छे प्लेस बैठे हैं, रीबर्थ कर रहे हैं, आपको नया जीवन दे रहे हैं। डिफरेंट तरीके से सोचना, मैं अपनी जिंदगी में क्या बेटर कर सकता हूँ, विद द कनेक्शन ऑफ द गॉड, बिकॉज 12th हाउस इज योर गॉड कनेक्शन। उस परमात्मा से जोड़ता है 12th हाउस हमें। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि आप कोई भी गलत काम इस वक्त ना करें, गलत हैबिट्स ना अपनाएं, गलत किसी के लिए ना सोचें, कोई षड्यंत्र ना करें, किसी का धोखा ना करें। ये जो समय है आपकी लाइफ को बदलने का है, जो कि ईश्वर की तरफ से ही आपको मिल रहा है। वो 12th हाउस में ये आपका ये आई कैन से जनरेट हो रहा है। 12th हाउस का मतलब होता है आप कितना ज्यादा ईश्वर को मानते हैं, आप कितना ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं गॉड के साथ, आप कितना ज्यादा उन सब चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं जो कि ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है। तो ये जो समय आपका रीबर्थ का है, नए जन्म का है, आप बहुत बेटर इंसान बन के निकल सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया, बुरी चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। ये मेरे सारे जोड़े साइन के लिए एक छोटा सा मैंने एनालिसिस आप सबको बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया है एनर्जी पॉइंट है, डेफिनेटली दोस्तों ये चीज़ बहुत बरसों बाद वापस से आई है कि पर्टिकुलर एक हाउस में ही दोनों ही प्लैनेट्स की एनर्जी आ रही है। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की, जिसके लिए आप सभी वेट कर रहे थे। रेमेडीज़ की बात मैं जहाँ तक कर रही हूँ वहाँ धर्म और कर्म दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले तो सैटर्न की बात कर लेते हैं। सैटर्न जहाँ हमें कर्म सिखाते हैं, डू योर कर्मास। जितना बेटर तरीके से अपना कर्म करेंगे उतना सैटर्न आपको ब्लेसिंग देते हैं। जितने भी कर्म हैं, जो भी आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कर्मास, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपकी लाइफ में है उसको हंस के मुस्कुरा के पूरा करना है। धर्म की बात करते हैं, जुपिटर की मैं रेमेडीज बताऊं। जुपिटर में हमेशा धर्म की बात करते हैं। वो ये कि कोई भी काम धर्म के अलावा नहीं होना चाहिए, यानी अधर्म नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है? वो ये सिखाता है कि बेटर इंसान बने, झूठ ना बोलें, सबका भला करें, हमारे बड़े हैं उनकी सेवा करना। एक्चुअली दोनों ही सेम चीज़ सिखा रहे हैं, धर्म और कर्म दोनों ही सेम चीज़ है। जिस कर्म के लिए हम यहाँ जन्म लिया है वो दोनों ही चीज़ सिखा रहे हैं। धर्म और कर्म दोनों को मिला के हमें करना है और आगे बढ़ना है। ये रेट्रोग्रेशन डेफिनेटली दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आई कैन से लाइफ चेंजिंग वाला समय है सभी जॉडी साइन के लिए। और ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड टेक केयर।